नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मार्च सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। साल का पहला चंद्र ग्रहण राजस्थान में करीब 20 मिनट तक दिखाई दिया। जयपुर में कुछ देर के लिए ब्लड मून भी नजर आया। मंगलवार को श्री सत्यनारायण पूर्णिमा के दिन ग्रहण के कारण सुबह से ही धार्मिक गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला। चंद्र ग्रहण के दौरान पुष्कर के घाटों पर विदेशी पर्यटकों ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मंत्र जाप किया। चंद्र ग्रहण के कारण पुष्कर, नागौर सहित कई शहरों में धुलंडी बुधवार को मनाई जाएगी। ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले सुबह 6:55 तक सूतक काल शुरू हो गया था। इस कारण अधिकतर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। हालांकि चंद्र ग्रहण के दौरान नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन होते रहे। चंद्र ग्रहण के दौरान जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भजन कीर्तन किए गए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर अपडेट दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास अब सिर्फ 25 दिनों का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बचा है और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक बचा है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है और कच्चे तेल के लिए वैकल्पिक देशों से बातचीत कर रही है ताकि सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए। हॉर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे भारत समेत एशियाई देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इस रूट के बंद होने के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें भी $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। मुंबई से जयपुर आ रही फ्लाइट में एक पैसेंजर सिगरेट पीने लगा। क्रू मेंबर ने पैसेंजर को टोका तो उसने हंगामा कर दिया। पैसेंजर ने क्रू मेंबर के साथ दुर्व्यवहार कर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पुलिस ने पैसेंजर को हिरासत में ले लिया। क्रू मेंबर ने उसके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में लिखित शिकायत दी है। मामला मंगलवार सुबह स्पाइस जेट एयरलाइन की फ्लाइट का है। अजमेर में मंगलवार दोपहर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग के कारण करीब आधे घंटे तक क्षेत्र में धमाके होते रहे। धमाके की आवाज सुनकर कैंसरगंज स्थित बाजे वाली गली में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। आग के कारण दुकान में रखी करीब 25 से ज्यादा स्कूटी और बाइक चपेट में आ गई। सूचना मिलने पर क्लॉक टावर थाना प्रभारी भिखाराम काला पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। बाड़मेर के ट्रांसपोर्ट व्यापारी की इकलौती बेटी संतोष मालू 5 मार्च जैसलमेर में सांसारिक जीवन को त्याग संयम जीवन के पथ पर जैन दीक्षा ग्रहण कर साध्वी बनेगी। व्यापारी की बेटी ने घर से विदाई लेते समय घर की दीवार पर लिखा, दासी नहीं रानी बनने जा रही हूँ। इसके बाद सांसारिक दुखों की तमाम चीजों को ठुकराते हुए वह जैसलमेर के लिए रवाना हुई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि चूरू में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों के घायल होने की घटना ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। इस पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि अपराधियों को कानून का कोई डर नहीं। इस प्रकार के नृशंस हत्या ने व्यापारियों समेत सभी को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि कभी चूरू, कभी नागौर, कभी जोधपुर तो कभी कोई और स्थान। राजस्थान में इस प्रकार से बेखौफ होकर हत्याएं होना बेहद आम होता जा रहा है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित कार शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। 2 नकाबपोश चोर शोरूम में घुसे और तोड़फोड़ करते हुए कैश काउंटर व तिजोरी से 13,79,000 नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर वारदात को अंजाम देकर फरार होते दिखाई दिए। शोरूम एडमिन इंचार्ज की ओर से मामले की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस और शोरूम मालिक को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इंचार्ज की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना कल रात की है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में लंबी गर्दन के विलुप्त गिद्धों की 5 प्रजातियां मिली है, जिसमें वाइल्ड लाइफ विभाग की खुशी की लहर दौड़ गई है। देखा जाए तो टाइगर रिजर्व एरिया गिद्धों के लिए बेहतर हैबिटेट बनता जा रहा है। विभाग भी अब गिद्धों के संरक्षण सहित इसको विकसित करने पर जोर दे रहा है। अगर सब सही रहा तो आने वाले दिनों में जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के दमोह क्षेत्र में गिद्धों के झुंड मिलने से धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया राजस्थान के अन्य टाइगर रिजर्व और सेंचुरी में मॉडल बनकर सामने आएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर होली खेलते हुए चलाए गए 1 दिवसीय विशेष टिकट जांच अभियान के दौरान बिना टिकट तथा अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध सघन कार्रवाई की गई है। इसके तहत बिना और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों से 6,92,000 रुपए की वसूली की गई। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 1208 बिना टिकट व अनियमित यात्रा के मामले पकड़े गए, जिनमें 6,92,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
बूंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित पेच की बावड़ी कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसे में महाराष्ट्र से आए एक दर्शनार्थी की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालुओं का एक परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौटते हुए पेच की बावड़ी के पास एक ढाबे पर रुका था। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कुछ लोग कार से खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन कर वापस अपने गृह नगर लौट रहे थे। यात्रा के दौरान वे पेच की बावड़ी के निकट एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुके। टोंक में एक रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर से निकल रही 11,000 केवी की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर एक मकान पर गिर गया। परिवार के लोग होली खेलने के लिए मकान से बाहर थे, जिससे जन हानि नहीं हुई, लेकिन घर में बिजली से टीवी, फ्रिज, मोटर समेत कई उपकरण जल गए। इससे करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया। घटना पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में बस स्टैंड से छावनी जाने वाले रोड के पास कॉलोनी में हुई। सूचना के बाद भी बिजली निगम से कोई अफसर मौके पर नहीं पहुंचा तो गुस्साए पीड़ित परिवार और आसपास के लोगों ने बस स्टैंड से छावनी जाने वाले रोड पर नारेबाजी करते हुए दोपहर करीब 1:30 बजे तक जाम लगा दिया। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस को लेकर इस बार कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण सामने आए हैं। परीक्षा आयोजन संस्था आईआईटी रुड़की ने आधिकारिक वेबसाइट पर 94 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किए हैं। इसमें पात्रता, टाई ब्रेकिंग नियम, कैटेगरी और अतिरिक्त विषय से जुड़े अहम बिंदु साफ किए गए हैं। स्टूडेंट्स को खास तौर पर एडिशनल सब्जेक्ट और कैटेगरी से जुड़े नियमों को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती से पात्रता संकट में आ सकती है। आईआईटी रुड़की की ओर से जारी एफएक्यू के स्पष्ट किया गया है कि आगामी जेईई एडवांस में पात्रता नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जाएगी। ईडी कोलकाता ने हाल ही में ओडिशा के बरहामपुर सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की जमीन के एक हिस्से की बिक्री के सिलसिले में अनंतपुर, बल्लारी, भुवनेश्वर और बरहामपुर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया कि हमारा इंडिया और अन्य के मामले में चल रही जांच के तहत यह तलाशी ली गई। एक अधिकारी ने बताया कि धन शोधन अधिनियम की धारा 17 के तहत कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। डीग में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान लगभग 10 किलो रंगीन आलू चिप्स और विभिन्न ब्रांडों की 714 लीटर एक्सपायर्ड कार्बोनेस ब्रेवरेज को मौके पर ही नष्ट किया गया। यह कार्रवाई शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई। विभाग की टीम ने खंडेलवाल चाट भंडार डीग पर रंग मिलाकर तैयार की गई लगभग 10 किलोग्राम आलू चिप्स को नष्ट करवाया। वहीं शर्मा एजेंसी डीग में विभिन्न नामों की लगभग 714 लीटर अवधि पार बेवरेज मिली, जिसमें पीने योग्य न होने के कारण मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। कोटा में नयागांव इलाके में मंगलवार को दोपहर में जंगल क्षेत्र में अचानक झाड़ियों में आग लग गई। लगातार धुआं उठता देख अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग तेजी से फैलने लगी और बढ़ने लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि मंगलवार दोपहर के समय जंगल की झाड़ियों से धुआं उठता देखा गया। कुछ ही देर में आग ने आसपास की सूखी घास और झाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।